Good morning students. Let's start the today topic that is humidity. Humidity क्या होती है students? Humidity बोलते हैं नमी को. The amount of the water vapor present in the air is called humidity. जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर जो जल वाष्प स्टूडेंट्स वाटर वेपर क्या होते हैं जल के वाटर के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे. तो जो जल वाष्प इसको बोलते हैं, जो इसका अमाउंट हमारे एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. हिंदी में हम इसको बोलते हैं नमी. अब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इन वेदर रिपोर्ट ह्यूमिडिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. जो भी वेदर की रिपोर्ट्स बनती हैं स्टूडेंट, उसमें हम जो नमी है ह्यूमिडिटी है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एक्सप्रेस करते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है स्टूडेंट? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर as compared to the maximum amount of the water vapor that the air can hold at that temperature. Relative humidity students वो अमाउंट होता है वाटर वेपर्स का, जल वाष्प का वो अमाउंट होता है जो हमारे हवा में प्रेजेंट होता है एक निश्चित तापमान पे एज कंपेयर टू द जो मैक्सिमम अमाउंट है वाटर वेपर जो कि हवा रख सकती है, होल्ड कर सकती है एक तापमान, एक निश्चित तापमान पर. ठीक है स्टूडेंट. और इसको हम जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. और इसको ये फॉर्मूला इसका होता है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिवाइड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना स्टूडेंट. पी यहाँ पे आएगा ई, ठीक है, इंटू 100. 100 किस लिए लगा रहे हैं स्टूडेंट? परसेंटेज के लिए, ठीक है. नाउ एट अ गिवन टेम्परेचर इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%, इट मीन्स द एयर इज होल्डिंग 1/2 of the maximum amount of the water vapor which it can hold at this temperature. अगर किसी टेम्परेचर पे, तापमान पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है तो स्टूडेंट आपको पता है 50% का मतलब क्या होता है कि हाफ है, ठीक है. तो उसका मतलब है जो एयर है उसमें 1/2 जो है ऑफ द मैक्सिमम में से 1/2 जो है जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उस टाइम पे उस टेम्परेचर के ऊपर है जितना कि वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उस टेम्परेचर पे, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड हाइग्रोमीटर. और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं स्टूडेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम होता है हाइग्रोमीटर. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है और सीज़न टू सीज़न भी चेंज होती रहती है. जैसे स्टूडेंट अब जो बारिश वाला मौसम होता है, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है. आपने देखा होगा कि अगर आप चिप्स खाते हो, ठीक है, और अगर आप उसको खुले में छोड़ दोगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? बासी हो जाते हैं, सलाब जाते हैं, ठीक है, उनमें करारापन नहीं रहता. दैट इज़ ड्यू टू ह्यूमिडिटी. ओके. नाउ रेनफॉल क्या है स्टूडेंट? इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, इट मीन्स दैट द एयर इज सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर एंड इज कॉल्ड द सैचुरेटेड एयर. अगर हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, वो 100% हो जाए तो उसका मतलब है जो हवा है, ठीक है, वो वाटर वेपर से भरी हुई है और उस हवा को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एयर. And when the air gets saturated with water vapor and the temperature falls, it begins to rain. और जब एयर जो है, ठीक है, जल वाष्प के साथ भर जाती है स्टूडेंट, वाटर वेपर्स के साथ भर जाती है तो सैचुरेट हो जाती है. मतलब सैचुरेट का मतलब है स्टूडेंट की भर जाती है. दैन द टेम्परेचर फॉल, तो क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है और बारिश होने लगती है. एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गॉज. स्टूडेंट ये आप लर्न कर लेना कि जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है उसे हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं, और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रेन गॉज. नेक्स्ट इज विंड्स. विंड्स क्या होती है स्टूडेंट? जब हवा मूव करती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. तापमान और प्रेशर, दाब के बीच में जो अंतर होता है स्टूडेंट्स, उनके कारण जो हवा की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड. ओके.
Now, before a cricket match on the TV, you must have seen people discussing the weather. How do you think the weather affects the cricket pitch? आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है टीवी पे तो सबसे पहले वेदर के बारे में डिस्कशन किया जाता है. आप क्या सोचते हो वेदर कैसे इफ़ेक्ट करता है क्रिकेट पिच पे? स्टूडेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. अगर वेदर जो है रेनी होगा, ठीक है, अगर बारिश होने वाली होगी तो पिच सारी गिल्ली हो जाएगी, घास गिल्ली हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. तो जो वेदर है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, नाउ व्हाट इज़ वेदर फॉरकास्टिंग? वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि वेदर का पहले से ही अनुमान लगाना. वेदरमैन to a certain extent can predict or estimate what the weather will be like in the near future. वेदरमैन क्या करते हैं, ठीक है, वो कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक, सर्टेन एक्सटेंट तक ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं या अनुमान लगा लेते हैं कि जो वेदर है वो नियर फ्यूचर में क्या होगा. और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेदर फॉरकास्टिंग. जैसे न्यूज़ में पहले ही बता दिया जाता है कि आज बारिश होगी, आज बादल होंगे, ठीक है, आज धूप होगी. तो it's all because of weather forecasting. Weather forecasts are made by collecting the data about the current state of the atmosphere. Weather forecast कैसे किया जाता है? एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग जो है डाटा को कलेक्ट करके. और इसके लिए फॉर दिस द वेदरमैन में यूज़ रीडिंग्स टेकन फ्रॉम वेदर स्टेशंस और फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द वेदर सैटेलाइट टू प्रिडिक्ट वेदर लाइट. और स्टूडेंट, ये जो वेदर फॉरकास्ट होता है ये जो है वेदर सैटेलाइट्स के थ्रू होता है. और जो वेदरमैन है, ठीक है, वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? या तो वो वेदर स्टेशन से लेते हैं या फिर जो वेदर सैटेलाइट्स के थ्रू फोटोग्राफ्स भेजी जाती है उसके थ्रू जो है वो वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है. और जो डिपार्टमेंट है जो वेदर फॉरकास्टिंग के साथ डील करता है स्टूडेंट्स, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. Now these newspaper cuttings can give you an idea of weather forecasting. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ कटिंग्स दिखा रखी हैं जिसमें वेदर फॉरकास्ट बताया गया है. ठीक है, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि कैसे जो है वेदर फॉरकास्ट किया जाता है. नाउ वेदर फॉरकास्टिंग अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर द बैड वेदर. इससे स्टूडेंट क्या हेल्प होती है वेदर फॉरकास्टिंग से? एक तो पीपल्स को ये पता लग जाता है कि अगले दिन जो भी उन्होंने काम करना है वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं. वेदर जो है बैड है या अच्छा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर रहते हैं. इट इज़ हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अगर हम इसके वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू जो है हम पहले से ही प्रोटेक्शन अगर यूज़ करें स्टूडेंट, तो इससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही सेव हो सकती है. एंड इज़ हेल्पफुल टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड इवेंट. और इससे स्टूडेंट्स जो है जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, या इवेंट्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है हमें प्लान करने में हेल्प होती है. ठीक है. Now student, you have to do book reading till here and try these checkpoints. Okay.